देखो, कार्बन की पोजीशन क्या है पीरियोडिक टेबल में? ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है और पी ब्लॉक के सेकंड ग्रुप में पाया जाता है। ध्यान देना, पी ब्लॉक के सेकंड ग्रुप में, ओवरऑल नहीं। इसका कॉन्फ़िगरेशन है k ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और l ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स इसके पास कितने हैं? 6। सो ऑक्टेट रूल के हिसाब से 8 - 4 करेंगे तो हमको 4 मिलेगा और ये होगी उसकी वैलेंसी। इसका मतलब कार्बन एटम को 4 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। अगर इसका SPDF कॉन्फ़िगरेशन देखो तो 1s2, 2s2, 2p2 मीन्स फर्स्ट S में यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और सेकेंड S में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब ये दोनों ऑर्बिट कंप्लीट हैं, इनसे तो कोई मतलब ही नहीं। लेकिन 2p2 ऑर्बिट में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन p के पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो इसका मतलब p ऑर्बिटल टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स रख सकता है, मतलब 4 और इलेक्ट्रॉन्स p ऑर्बिटल में आ सकते हैं। तो यहाँ से भी ये प्रूव होता है कि कार्बन की वैलेंसी 4 है। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में घुमा फिरा के कई बार पूछा गया है, कार्बन आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाता, या कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड ही क्यों बनाता है, या कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स दे करके या 4 इलेक्ट्रॉन्स ले करके ऑक्टेट को कंप्लीट क्यों नहीं कर पाता। इसी तरीके के सवाल अक्सर इसमें पूछे जाते हैं। ये असर्शन बेस्ड क्वेश्चन भी इससे बन सकता है। तो कार्बन एटम के स्ट्रक्चर पे अब ध्यान दो। कार्बन के अंदर न्यूक्लियस में 6 पॉजिटिव चार्जेस हैं, जबकि 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में और 4 इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में हैं। तुमने अक्सर महसूस किया होगा कि जब तुम कोई सी बॉल को कैच करते हो तो अपनी एनर्जी उसमें लगाते हैं, है ना? हमारी एनर्जी उसमें खर्च होगी अगर हम कोई बॉल को कैच कर रहे हैं। इसी तरीके से जब किसी सिस्टम में इलेक्ट्रॉन आता है तो न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ऐसे में न्यूक्लियस अपनी एनर्जी निकालता है, जिसे कि हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। एफिनिटी का मतलब होता है किसी चीज़ के प्रति आकर्षण या प्रेम, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को चाहता है कि उसके पास आ जाए, तभी तो वो एनर्जी देने के लिए तैयार है। लेकिन यहाँ इस केस में एक इलेक्ट्रॉन नहीं ऐड हो रहा है, बल्कि 4 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे। इसके लिए इलेक्ट्रॉन को बहुत 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 ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अब उसको इतना भी इलेक्ट्रॉन से प्यार नहीं है कि वो सारी अपनी एनर्जी दे दे और 4 इलेक्ट्रॉन्स ले ले। और वैसे भी देखो, अगर चार्ज के हिसाब से या एटम में एक बैलेंसिंग हम चाहते हैं ना चार्ज को लेकर के, तो 6 प्रोटॉन क्या 10 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अब 10 कैसे हो गया? क्योंकि 4 तो हम बाहर से ले रहे हैं, 6 इसके पास पहले से ही है। तो 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को तो बैलेंस कर ले रहे थे, लेकिन अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है। अब देखो, एक दूसरा क्वेश्चन उठता है कि भाई अगर ले नहीं सकता तो 4 इलेक्ट्रॉन दे दे और फर्स्ट ऑर्बिट में इसके 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, जो कि ऑक्टेट का रूल है कि अगर फर्स्ट ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन है तो भी एटम स्टेबल होगा। लेकिन इसके पहले हम लोगों ने एक वीडियो में डिस्कस किया, जिसकी लिंक मैंने यहाँ पे दी है, आप आई बटन को क्लिक कर दीजिए, इस वीडियो के बाद वो चलने लगेगा। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब सबसे बाहरी ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन पे न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है, खींचता है अपनी तरफ। लेकिन जो उस बाहरी ऑर्बिटल और न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो बाहरी इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ रिपल्शन यानी कि प्रतिकर्षण का बल लगाते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स आपस में दूरी बढ़ती है। अब यहाँ देखो कि फोर्स ऑफ रिपल्शन यानी कि प्रतिकर्षण बल के लिए अंदर सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन न्यूक्लियस के पास 6 पॉजिटिव चार्जेस हैं, जो कि कहीं ज़्यादा है 2 इलेक्ट्रॉन के कंपैरेटिवली। तो इसका मतलब जो न्यूक्लियस है वो बाहरी 4 इलेक्ट्रॉन्स पे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है। अब किसी एटम के लिए इतना भी पॉसिबल नहीं कि वो इतनी एनर्जी लगा करके और कार्बन से 4 इलेक्ट्रॉन खींच ले। अब जब न इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है कार्बन, न इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है कार्बन, तो इसका मतलब इसमें आयनिक बॉन्ड बन ही नहीं रहे हैं। तो भाई ये रिएक्शन कैसे कर रहा है? असल में ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे जो एलिमेंट्स के पास भी इलेक्ट्रॉन्स की कमी है उनके साथ शेयरिंग करता है। अब एक एग्जाम्पल से समझो, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनता है। कार्बन एक होगा, 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं। ऑक्सीजन के बाहरी ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 6 इलेक्ट्रॉन्स को हम 3 के पेयर में लिखेंगे, 2 2 2।
कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि चारों डायमेंशंस में हम एक एक करके लिखेंगे। अब कार्बन को टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 4 चाहिए। ऑक्सीजन को टोटल ऑक्टेट के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? एक ऑक्सीजन कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा और दूसरा ऑक्सीजन भी कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा। तो भाई कार्बन के ये जो दोनों साइड वाले इलेक्ट्रॉन्स थे इनको कर दो सेंटर में, और ऑक्सीजन के भी 2 सेंटर के इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको आपस में जोड़ दिया, मतलब इनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई। तो अब अगर टोटल ऑक्टेट देखो तो कार्बन के पास शेयर्ड हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन के पास भी 8 और दूसरे ऑक्सीजन के साथ भी 8। इस तरह की रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर, जो कि हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लेलिस्ट में जा करके हर एक वीडियो को देखो, अपनी बुक खोलो, सब एक्टिविटी वाइज अवेलेबल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।